ये कहानी एक गांव की है जहां आस्था के नाम पर कुछ ढोंगी साधु लोगों की आड़ में पाप छुपाते हैं। लेकिन एक स्त्री की बुद्धिमत्ता और साहस कैसे ऐसे नकली साधुओं की सच्चाई को उजागर करता है, यही इस कहानी का सार है। गांव धौलपुर में हर साल सावन के महीने में एक बड़ा मेला लगता था। दूर दूर से साधु संत आते, गांव वाले उनके चरण छूते, भंडारे लगते और भगवत कथा होती। इसी मेले में इस बार दो साधु आए, स्वामी सर्वानंद और महात्मा दिव्यानंद। दोनों के शरीर पर गेरुआ वस्त्र, लंबी जटाएं, माथे पर चंदन का तिलक और हाथों में रुद्राक्ष की माला। लोग समझते थे ये बड़े तपस्वी हैं। गांव की स्त्रियां भी इन्हें भगवान का रूप मानकर सेवा करती थीं। उन साधुओं का डेरा गांव के बाहर एक पुराने शिव मंदिर में था। वे वहां रात में रहकर भजन पूजन करते थे, ऐसा गांव वालों को विश्वास था। स्त्री का प्रवेश। राधा। गांव में एक विधवा स्त्री थी, राधा। उम्र लगभग 30 साल, रूपवती और आत्मनिर्भर। उसके पति का देहांत 5 साल पहले हो गया था। राधा लोगों के खेतों में काम करती थी और बच्चों को पढ़ाती भी थी। गांव वाले उसकी तारीफ करते, लेकिन कुछ पुरुष उसकी स्वतंत्रता से चिढ़ते थे। एक दिन साधुओं ने गांव के भंडारे के बाद राधा को अलग से बुलवाया। बोले, तू बहुत पुण्यवती है, तुझे विशेष आशीर्वाद देना है। राधा थोड़ी हिचकी, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने कहा, जा बेटी, ये महात्मा तो साक्षात भगवान है। राधा मंदिर पहुंची। वहां केवल वही दोनों साधु थे। चारों ओर सन्नाटा, दिए जल रहे थे, अगरबत्ती की सुगंध फैली हुई थी। एक साधु ने कहा, राधा, तेरा भविष्य बहुत उज्जवल है, लेकिन तुझे एक गुप्त पूजा करनी होगी, अकेले में। राधा चौंकी। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, आप बताइए, मैं क्या करूं? तभी दूसरे साधु ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, पूजा से पहले तन की पवित्रता जरूरी है, तुझे मोह माया छोड़नी होगी। अब राधा को शक हुआ, वह पीछे हटी। दोनों साधु धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। आंखों में हवस का साया साफ दिख रहा था। राधा ने तभी अपनी चप्पल निकाली और एक को जोर से मारा। ढोंगी हो तुम, धर्म के नाम पर पाप फैलाते हो। उसने मंदिर के बाहर छुपे एक लड़के को पहले ही कह रखा था कि अगर जरा भी कुछ गलत लगे तो गांव वालों को बुला लाना। लड़का दौड़ा और कुछ ही देर में गांव के लोग आ पहुंचे। जब सबने देखा कि साधु राधा की ओर बढ़ रहे हैं, उनके कपड़े अस्त व्यस्त हैं, तब सारा गांव सन्न रह गया। गांव के बुजुर्गों को जैसे आंखें खुल गईं। राधा ने उन्हें बताया कि इन साधुओं की निगाहें कई दिनों से उस पर थीं। कुछ और महिलाओं ने भी सहमते हुए बताया कि वे भी असहज अनुभव कर चुकी हैं, लेकिन बोलने का साहस नहीं जुटा पाई थीं। गांव के पंचों ने तुरंत फैसला लिया। दोनों साधुओं को गांव से निकाल दिया गया। पुलिस को भी सूचना दी गई। राधा को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया गया। उस दिन से गांव में एक नियम बना, किसी भी साधु को आंख बंद कर भगवान न मानो। विवेक से परखो और स्त्री की बात को हमेशा सुनो। सच्चा साधु वही है जो आचरण से पवित्र हो। स्त्रियों को चुप न रहकर अन्याय का सामना करना चाहिए। आस्था आंखें मूंद कर नहीं, विवेक से होनी चाहिए